हेलो बच्चों, मैं नवीन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एनके सर विद्यापीठ यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, हम क्लास 10th साइंस का दोस्तों चैप्टर नंबर 2 अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ रहे थे बच्चों। इसमें भी दोस्तों मैंने आपको अम्ल और क्षार के बारे में बता दिया था और मैंने आपको अम्लों की धातुओं से अभिक्रिया भी बता दी थी। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वे यह है दोस्तों कि जो क्षार धातुएं होती हैं यानी कि जो क्षार होते हैं उनकी अभिक्रिया यदि हम किससे कराते हैं बच्चों, धातुओं से कराते हैं तो किस चीज का निर्माण होता है। ओके। और अम्लों की अभिक्रिया कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो क्या होगा। तो देखिए बच्चों, हमारी जो टॉपिक है कि धातुओं की अभिक्रिया क्षारों से कराते हैं तो क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने लिख दी आपको कोई धातु, ठीक है ना, प्लस क्षार, ये दोनों जब क्रिया करेंगे बच्चों तो क्या बनाएंगे, हमारे लवण प्लस क्या बनाते हैं बताया ना मैंने आपको पहले ही, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है ना बच्चों, क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या आपको। मैंने आपको बताया था बच्चों कि अम्ल भी किससे करते हैं, धातुओं से विक्रिया करते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार बच्चों धातु क्षारों से भी अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा, हमारा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का भी निर्माण होगा बच्चों। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई रिएक्शन लेता हूं, जैसे मैं आपके लिए एग्जाम्पल में, तो देखिए बच्चों, जैसे मैंने क्या ले ली, जिंक धातु ले ली और इसकी अभिक्रिया दोस्तों हमने किससे करा दी, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा देते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये क्या है, हमारी जिंक धातु जो ठोस होती है और ये कैसा होता है, हमारा एक्वस होता है बच्चों। ठीक है ना, एक तरह से द्रव्य है। चलो इसके बाद देखते हैं बच्चों क्या निर्माण, किसका निर्माण होगा। तो इसके बाद दोस्तों निर्माण होता है हमारा जिंक, यानी कि इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों, सोडियम जिंक ऑक्साइड। ओके बच्चों, यानी कि इसको बोलते हैं बच्चों हम सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे बच्चों, सोडियम जिंकेट बोलते हैं। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। अगर बच्चों आप पर रासायनिक सूत्र बनाना नहीं आता है, जैसे मैंने बताया आपको कि इसमें से ये किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा कि ये बनेगा, ये मैंने आपको बच्चों किसमें बताया, आपको रासायनिक सूत्र बनाने में बताया था। ठीक है ना, तो आप उस वीडियो को अवश्य देख ले एक बार। चलो ये बन जाएगा, प्लस में बच्चों क्या बनेगा, हमारा हाइड्रोजन गैस बन जाती है, हाइड्रोजन गैस। और मैंने बताया है यदि किसी अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है तो आपको अप एरो का चिन्ह लगाना पड़ता है, अर्थात ये तीर का चिन्ह लगाना पड़ता है। इससे समझ सकते हैं कि गैस निष्कासित हो रही है बच्चों। ठीक है ना, क्या हो रही है, इस अभिक्रिया में गैस निष्कासित हो रही है। एक एग्जाम्पल तो बच्चों ये हो जाता है, और जो सेकंड एग्जाम्पल है बच्चों वो ये है हमारा, यानी कि टिन की अभिक्रिया बच्चों यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम स्टेनॉइड बनता है, सोडियम स्टेनॉइड बच्चों। ठीक है ना, सोडियम स्टेनॉइड, इसको बोलते हैं बच्चों क्या हम, सोडियम स्टेनॉइड। ओके बच्चों, सोडियम स्टेनॉइड प्लस क्या बनेगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस का, इसमें से क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो दो अभिक्रिया हो चुकी हैं आपकी, एक अभिक्रिया तो ये हो गई, एक ये हो गई। एक और एग्जांपल बता देता हूं बच्चों, यदि हम एल्यूमिनियम धातु है हमारी, क्या है बच्चों, एल्यूमिनियम धातु जो होती है हमारी उसकी अभिक्रिया बच्चों, जैसे ये एल्यूमिनियम धातु हो गई, इसकी अभिक्रिया बच्चों हम किससे कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ठीक है ना, किससे कराएंगे बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, प्लस बच्चों इसमें थोड़ा हल्का सा क्या होता है, जल मिला देते हैं। ठीक है ना, क्या मिलाते हैं, जल। तो क्या बनता है बच्चों हमारा, सोडियम मेटा। ठीक है ना बच्चों, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बनती है बच्चों, हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, इसको बोलते हैं बच्चों हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ओके बच्चों, क्या बोलते हैं, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बच्चों। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं बच्चों, संतुलित करते हैं। तो देखिए सोडियम एल्यूमिनेट
यानी कि सोडियम AlO2। तो देखिए बच्चों हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन भी दो है, सोडियम एक है, एल्यूमिनियम भी एक है। तो बच्चों इसमें से एक तरह से ध्यान देना है आपके लिए कि देखो हाइड्रोजन कितना है इधर, तीन, कितने हैं बच्चों, तीन है, दो एक है, एक इधर है, इधर कितना है बच्चों, एक ही है, तो सीधा सीधा तीन यहां कर देते हैं, ठीक है ना। तो तीन दूनी छह, ओके बच्चों, तीन दूनी छह हो जाएंगे, इधर तीन ही है तो बच्चों अब क्या करेंगे, तीन दूनी छह तो उधर हो गए, ठीक है। अब इधर कितने हैं बच्चों, हमारे पास दो और एक तीन ही है बच्चों, ठीक है ना। अब क्या करें कि हम इसको किस प्रकार से संतुलित करेंगे, तो देखिए इधर कितनी है बच्चों, एक, इधर तीन, तो इधर में यदि हम आपके लिए दो लिख दे यहाँ पर, ठीक है ना, दो लिख दे हैं तो दो दूनी चार हो रहे हैं। परंतु बच्चों यहाँ पर ऑक्सीजन भी चेंज हो रही है, तो देखिए पहले ऑक्सीजन को चेंज कर लेते हैं हम। तो ऑक्सीजन कितनी हो गई, यहाँ दो और एक तीन, इधर कितनी है बच्चों, एक दो ही है, तो यदि मैं इधर आपके लिए दो लगा दूं, ठीक है बच्चों, तो दो दूनी चार हो रही हैं, इधर कितनी हो रही है बच्चों, दो और एक, तो यदि इधर भी मैं आपको दो लगा दूं तो देखिए बच्चों दो ऑक्सीजन और दो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बराबर कितनी हो गई, चार इधर, ठीक है ना। और इधर दो दूनी चार, क्योंकि दो का गुणा इससे कराते हैं तो चार हो जाते हैं, तो इधर भी बच्चों ऑक्सीजन जो है वो हमारी कितनी हो गई, चार ही हो जाती हैं, ठीक है ना। अब देखिए दो सोडियम है, दो सोडियम हो गए, ओके बच्चों। परंतु बच्चों इधर क्या हो गया, एल्यूमिनियम तो दो हो गए, तो इधर भी हमने आपको दो लगा दिया, तो बच्चों देखिए एल्यूमिनियम भाई बराबर दो और सोडियम बराबर कितने हो गए, दो, और हाइड्रोजन रह गए बच्चों, तो दो दूनी चार, यानी कि दो एक कम दो और दो दूनी चार, तो छह हाइड्रोजन इधर हैं। और इधर देखिए बच्चों तीन दूनी छह, तो तीन दूनी हाइड्रोजन भी छह है, ऑक्सीजन बराबर कितने हैं, दो दूनी चार हैं, ओके बच्चों। और सोडियम बराबर कितने हैं, दो हैं, तो इनका मिलान कीजिए बच्चों, ऑक्सीजन चार, ऑक्सीजन चार, और हाइड्रोजन छह, हाइड्रोजन छह, सोडियम यानी कि एल्यूमिनियम दो, और इधर एल्यूमिनियम आपके भी कितने हैं बच्चों, दो हैं, क्योंकि इधर एक होता है तो दो का गुणा एक से करेंगे तो दो ही आएगा, तो दो, ठीक है ना। और सोडियम कितने, दो, तो सोडियम भी दो, तो यह अभिक्रिया हमारी क्या हो गई बच्चों, संतुलित हो गई है। और आपको दिखाई भी दे रहा है बच्चों कि यदि हम किसकी बच्चों, धातु की अभिक्रिया किससे कराते हैं, क्षार से कराते हैं बच्चों, तो क्या बनता है हमारा, एक तरह से ये तो लवण हो गया बच्चों, और ये क्या हो गया हमारा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस हो रही है, ओके बच्चों। तो बताओ आपको ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, एक बार रिवाइज कर देते हैं बच्चों। देखिए मैंने बोला था आपको कि धातुओं की अभिक्रिया क्षारों से कराने पर, यह जो क्षार होते हैं इनकी रिएक्शन बच्चों हम किससे कराते हैं, धातुओं से कराते हैं, तो क्या होता है, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, ओके। ये क्या है, हमारा इसका सूत्र होता है। और जैसे ही बच्चों हमने नजर, जिंक धातु है ना, ये हमारी जिंक धातु की अभिक्रिया बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, ये क्या है, हमारा क्षार है बच्चों, ठीक है ना। तो सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट का सूत्र बच्चों ये होता है Na2ZnO2 बच्चों, ठीक है ना। तो ये सोडियम जिंकेट होता है, प्लस में बच्चों हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। अब देखिए इसको भी संतुलित कर लेते हैं बच्चों, हाइड्रोजन इधर कितनी है, दो है, इधर कितना है बच्चों, एक ही है, तो इधर सीधा सीधा बच्चों हम क्या करेंगे, दो लगा देते हैं। अब दो लगा दिया बच्चों, सोडियम भी दो है, सोडियम दो है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो है, जिंक एक है, जिंक एक है, तो ये भी संतुलित हो गया। अब इसकी बात आती है बच्चों यानी कि टिन की, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम दो हो गए बच्चों, सीधा सीधा इधर दो लगा देते हैं, ठीक है ना। और स्टेनोड एक ही है, स्टेनोड यानी कि SN, SN आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा, SnO2 बच्चों, ठीक है ना, SnO2 आ जाता है। तो ये क्या हो गया, सोडियम स्टेनोइड बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए एक है, एक ही है, ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन दो हो गए, हाइड्रोजन कितने बच्चों, दो, तो हाइड्रोजन भी दो हो जाते हैं, ये भी संतुलित हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। पहले मैंने थोड़ा इसको अलग लिखा था, यानी कि ऐसे लिख दिया था बच्चों, यहाँ पर N नहीं लिखा था, तो आप इसको सही कर लेना, ओके। अब देखिए ये मैंने आपको संतुलित करके ही बता दी बच्चों, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि क्षारों की अभिक्रिया धातुओं से कराने पर बच्चों हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए बच्चों, फिर हम पढ़ेंगे कि अम्लों की अभिक्रिया कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट से कराते हैं तो क्या होगा। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों अब जो हमारी हेडिंग है वो ये है कि अम्लों की क्रिया बच्चों हम किससे कराते हैं, कार्बोनेट व बाइकार्बोनेट। सबसे पहले बात आती है बच्चों कि सर ये कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट क्या होता है, तो चलिए मैं आपको बता दूं बच्चों। देखिए
कार्बो यानी कि इसमें कार्बन तो होगा ही होगा बच्चों, ठीक है ना। कार्बन का समझ में आ रहा ना बच्चों कि कार्बोनेट यानी कि कार्बन बोला ही आ रहा है तो इसमें कार्बन होगा। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि कार्बोनेट का जो सूत्र होता है बच्चों वो होता है हमारा CaCO3 बच्चों। ये क्या है बच्चों, हमारा कार्बोनेट है। तो ये किसका हो गया बच्चों सूत्र, हमारा कार्बोनेट का। यदि हम बोले कि बाई कार्बोनेट, तो बाई के लिए बच्चों हम लगाते हैं क्या, HCaCO3 बच्चों। ये क्या हो जाता है हमारा, बाई कार्बोनेट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, बाई कार्बोनेट हो जाता है। अर्थात बच्चों हम बाई किसके लिए लगाते हैं, H जुड़ रहा है इसमें, ओके। कार्बोनेट यानी कि CaCO3 और बाई कार्बोनेट यानी कि HCaCO3 बच्चों, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया कि कार्बोनेट क्या होता है और बाई कार्बोनेट क्या होता है। अर्थात बच्चों हम कह सकते हैं कि अम्लों की अभिक्रिया कार्बोनेट किससे बच्चों, कार्बोनेट से, और किससे, बाई कार्बोनेट से कराने पर क्या होता है बच्चों। तो सेम बच्चों इसमें क्या होगा, देखिए जैसे मैं आपको बता दूं कि कार्बन, इधर लिख देता हूं बच्चों मैं आपके लिए कि यदि हम क्या की कराते हैं बच्चों, अम्ल, ठीक है ना। तो सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, कार्बोनेट अर्थात बच्चों किसके साथ करा सकते हैं हम, और बाई कार्बोनेट, बाई कार्बोनेट की रिएक्शन बच्चों किससे कराते हैं, अम्ल से कराते हैं। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, अम्ल। तो रिएक्शन के बाद बच्चों क्या होता है, इसमें लवण का निर्माण होगा बच्चों, ठीक है, प्लस जल, और साथ ही साथ बच्चों इसमें अब आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस बच्चों, ठीक है ना। क्या हो जाएगी बच्चों इसमें अब CO2, पहले तो क्या हो रही थी बच्चों, हाइड्रोजन गैस उपस्थित हो रही थी किसमें बच्चों, जब हम धातुओं की अभिक्रिया अम्ल से या क्षार की अभिक्रिया किससे करा रहे थे बच्चों, धातुओं से करा रहे थे, तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस हो रही थी। परंतु इसमें क्या हो रहा है बच्चों, जैसे ही हमने इसमें क्या किया, कार्बोनेट की अभिक्रिया या बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल से कराएंगे तो क्या होगा बच्चों, लवण प्लस जल का निर्माण होता है। क्या होता है बच्चों, लवण प्लस जल का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और साथ में क्या होगा बच्चों, जो कार्बन डाइऑक्साइड है निकलेगी, यानी बच्चों जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे सांस लेने में तो बच्चों ऑक्सीजन लेते हैं पर छोड़ते हम CO2 है, तो ये वही CO2 है बच्चों, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं बच्चों। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है कार्बोनेट यानी कि CaCO3 बच्चों, CaCO3 मतलब किसका हो गया बच्चों, ये कार्बोनेट हो गया। अम्ल कौन सा ले लेते हैं बच्चों हम, HCl ले लेते हैं। कौन सा अम्ल लिया बच्चों हमने, HCl अम्ल ले लिया। अब क्या करेंगे बच्चों, इसकी अभिक्रिया बच्चों कराते हैं तो क्या होगा, लवण कौन सा बनेगा, तो देखिए बच्चों इसमें लवण बनता है हमारा CaCl2 बच्चों, ठीक है ना। CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड बच्चों, क्या बनेगा हमारा, कैल्शियम क्लोराइड बनता है। साथ ही साथ बच्चों सीधी सीधी बताया था मैंने आपको, जल का सूत्र होता है बच्चों हमारा HO2, और साथ में क्या निकलेगी, CO2 गैस, ओके बच्चों, क्या निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। जैसे ही हम क्या करते हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है बच्चों हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है बच्चों, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। और ये क्या है हमारा, कैल्शियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना बच्चों। हमने बताया ना आपको कि लवण बनेगा, जल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये चीज तो आपको याद ही होंगी बच्चों, जल और CO2, बस बात आती है लवण की। तो देखिए इधर कैल्शियम है, ठीक है ना, इसमें से हाइड्रोजन हट जाएगी और Cl के साथ ये जुड़ जाएगा तो CaCl2 हो जाता है बच्चों, CaCl2, ठीक है ना। कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि बच्चों कैल्शियम की जो संयोजकता होती है 2 होती है, इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया ना कैल्शियम की रासायनिक सूत्र बनाते हैं तो ये सीधा है, इधर -1 होता है, इधर +2 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, तो CaCl2 बनता है। इसकी नीचे चली जाती है बच्चों, ओके। आई बात के नहीं आई समझ में, ओके ना। चलो आगे देखते हैं बच्चों। जैसे तो देखिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, कौन सा, सेकंड नंबर का। देखिए सेकंड नंबर में क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम दोस्तों, ये तो हमने देखा था बच्चों किसमें, कार्बोनेट में, इसको हम देख सकते हैं क्या बच्चों, बाई कार्बोनेट, यानी कि मैंने आपको बताया ना बच्चों इसमें क्या लगा होगा, H लगा होगा। तो जैसे हमने लिया बच्चों सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना बच्चों, इसका नाम क्या है बच्चों, सोडियम बाई कार्बोनेट, बाई
कार्बोनेट बच्चों, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया बच्चों हम किससे कराते हैं, अम्ल से कराते हैं। कौन से H2SO4 से बच्चों, ठीक है ना। किससे करा दी बच्चों, H2SO4 से करा देते हैं तो क्या निर्माण होगा बच्चों, तो देखिए इसका सीधा सीधा निर्माण हो जाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट बच्चों, ठीक है ना। देखो इधर से क्या लिया, सोडियम ले लिया, इधर से सल्फेट ले लिया। ओके, अब देखिए बच्चों H2 है ना, इधर दो O, उधर क्या है बच्चों हमारी O3 है, तो प्लस में क्या कर दिया बच्चों हमने H2O, तो ये वाला यूज हो गया बच्चों। अब क्या बच रहा है बच्चों हमारा, इसमें एक तरह से कार्बन बच रहा है, तो और इधर ऑक्सीजन बची है, तो क्या लिख देंगे बच्चों हम CO2 बच्चों, ठीक है ना। तो ये चीज तो आपको पहले ही बताता है। ये तो क्या हो गया बच्चों हमारा सोडियम कार्बोनेट यानी सोडियम सल्फेट हो जाता है, सोडियम सल्फेट बच्चों, ठीक है ना। ये क्या है हमारा सोडियम सल्फेट है, ये जल ही है बच्चों हमारा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये तो हमको पहले ही बता दिया कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होगा और लवण का। तो देखिए हमने आपको बताया था कि सोडियम बाई कार्बोनेट की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो सोडियम सल्फेट और किसका बच्चों, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है बच्चों। अब इसको संतुलित करते हैं बच्चों। देखिए इधर सोडियम 2 है, इधर एक ही है, तो सीधा सीधा हम यहाँ 2 लगा सकते हैं बच्चों। जब हमने यहाँ 2 लगा दिया तो बच्चों कार्बन भी 2 हो गए, तो इधर कार्बन कितने बच्चों हमारा एक ही है, तो इधर हमने कार्बन में लगा दिया 2, ठीक है ना। देखो कार्बन 2 हुए, तो देखिए अब इसको देखते हैं कि इसमें क्या है, सोडियम 2 है, हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गए। तो इधर देखते हैं बच्चों कितने हाइड्रोजन है, 2 ही है, तो इधर भी लगा दिया हमने हाइड्रोजन 2, तो 2 दूनी 4 हो गए, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों कार्बन 2 कार्बन 2, ऑक्सीजन देखते हैं दोस्तों, 2 तिया 6, 6 और 4 10, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 2 दुकम 2, तो 4 और 2 6, 6 और 4 10, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, सल्फर देखिए बच्चों 1 है, इधर भी 1 है, तो ये संतुलित हो जाता है, ठीक है ना। अब ये क्या है बच्चों हमारा बाई कार्बोनेट वाला, इसको बच्चों हम बोल सकते हैं बाई की जगह हाइड्रोजन, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट की जगह सोडियम हाइड्रोजेनेट, यानी कि दोस्तों हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं या बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। अब देखिए बच्चों क्या करना है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं मैं आपके लिए बच्चों। देखिए इसमें जो हमारी ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है ना, ये जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, क्या बच्चों हम इसको, ठीक है ना, इसमें उत्पन्न अभिक्रिया यानी कि जो इस अभिक्रिया में बच्चों जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसको हम बच्चों चूने के पानी में प्रवाहित कर देते हैं। किसमें करते हैं बच्चों, चूने के पानी में। जैसे हमने एक परख नली ली, उसमें चूने का पानी मिला दिया बच्चों, ठीक है ना, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और उसमें बच्चों हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कर देते हैं, मिला देते हैं। जैसे कि आपने चित्र में देखा होगा अपनी बुक की में। देखो बच्चों क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसको किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बच्चों चूने का पानी, चूने का पानी बच्चों, ठीक है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो ये लीजिए, ये AQ में होगा बच्चों, ठीक है ना। चलो चूने का पानी क्या करते हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, तो बच्चों ये क्या बनाता है बच्चों हमारा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, यानी कि श्वेत अवक्षेप, श्वेत अवक्षेप दे देता है बच्चों। ये क्या करता है, श्वेत अवक्षेप देता है बच्चों, ठीक है ना। जैसे कह सकते हैं हम बच्चों कि जो हमारा चूने का पानी है ना, ये दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों हमारा, दूधिया, ओके, दूधिया हो जाता है। ओके बच्चों दूधिया हो जाएगा। प्लस बच्चों इसमें किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होता है। ओके बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। जैसे हम कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया में या फिर दोस्तों इस अभिक्रिया में उत्पन्न CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये रही और ये रही, इसको बच्चों हम क्या करते हैं, चूने के पानी यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने इसमें जोड़ दी, प्रवाहित हो गई, तो श्वेत अवक्षेप यानी कि दूधिया हो जाएगा, कौन सा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा हमारा, और जल बन जाता है बच्चों, ठीक है ना। चलो संतुलित देखते हैं बच्चों है कि नहीं है। देखो कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, हाइड्रोजन 2 है, और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 3 और 1 4 है, और इधर 2 ऑक्सीजन इधर हैं और 2 इधर हैं, तो 4 हो गई। तो ये भी क्या है बच्चों हमारा संतुलित है। चलो अब बात आती है बच्चों हमारी कि ये जो बन रहा है ना बच्चों हमारा, क्या ये जो बन रहा है हमारा इधर, ठीक है बच्चों, ये रहा, क्या मैं बच्चों इसमें और अधिक में क्या कर दूं, यदि मैं इसमें और अधिक मात्रा में CO2 मिला दूं, यानी कि बच्चों देखो इधर से दोबारा कि CaCO3, ठीक है ना बच्चों, CaCO3 प्लस जल, इसी वाले विलयन में बच्चों यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड और मिला देता हूं,
तो बच्चों हमारा कैल्शियम बाई कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है बच्चों, कैल्शियम बाई कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। ये क्या बच्चों, कैल्शियम बाई कार्बोनेट का निर्माण हो जाता है। अब देखते हैं कि ये क्या बच्चों हमारा संतुलित है कि नहीं है। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है बच्चों, हाइड्रोजन दो दूनी यानी कि इधर दो है इधर वन है, ठीक है ना, तो वन का टू से किया इधर दो, तो इधर दो हो गए। ऑक्सीजन तीन दूनी छह, दो, और इधर क्या है बच्चों एक, और इधर तीन, तो तीन और तीन छह हो गई बच्चों, ठीक है ना। ये भी हमारा क्या है, संतुलित है बच्चों, ठीक है ना। ये क्या हो जाता है बच्चों, हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखिए बच्चों एक बार और समझा देता हूं मैं आपके लिए कि जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि इस वाली ऑक्सीजन यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों हमने क्या किया, कैल्शियम पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का जो पानी है इसमें मिला दिया, ठीक है, मिलाया तो श्वेत अवक्षेप और जल का निर्माण होता है बच्चों, ठीक है ना। अब इसी वाले मटेरियल में बच्चों यानी जो परगनली में ये बनता है हमारा, इसी में और मात्रा में बच्चों हम क्या मिला देते हैं, CO2 मिला देते हैं, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है बच्चों। हमारा क्या हो जाता है बच्चों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निर्माण हो जाता है, जो कि जलीय विलयन में क्या है बच्चों, हमारा घुला हुआ है। ओके कंप्लीट बच्चों, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, नहीं आ रही है ना, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए फटाफट से कमेंट कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, वीडियो को लाइक करना तो आप मत भूलना। ओके बच्चों, देखिए इतना हो गया। आप अब आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि उदासीनी अभिक्रिया किसे कहते हैं या अम्ल क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं बच्चों। चलो फटाफट से आप इसको स्क्रीनशॉट खींचिए। तो देखिए बच्चों अब जो हमारी हेडिंग है वो ये है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया या अम्ल क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें सीधा सीधा दे रखा है कि एक तो अम्ल होगा और एक क्या होगा बच्चों, हमारा क्षार होगा। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन करते हैं। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे प्रभाव को क्या कर देते हैं, जैसे मेरा प्रभाव और दूसरे का प्रभाव, जैसे दो साणों को हम आपस में लड़ाते हैं दोस्तों, तो पता नहीं चलता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ठीक है ना। यानी कि इन दोनों का बल बराबर रहता है तो उसकी लड़ाई होती रहती है, अर्थात वे एक दूसरे के प्रभाव को कम कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सेम ये बच्चों उसी प्रकार का है बच्चों, हमारा क्या होगा बच्चों, सेम ये भी उसी प्रकार का होगा। जैसे दो बैल लड़ेंगे तो पता नहीं चलता है ना कि कौन जीता है कौन हारता है, सेम वही हो जाता है कि इसे अम्ल और बच्चों क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे तो ये भी बच्चों लवण और किसका बच्चों, जल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। किसका निर्माण करते हैं बच्चों, अम्ल और क्षार का, सॉरी लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं दोस्तों। और ये एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं बच्चों, उदासीन करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, यदि आप किसी मात्रा में वस्तुओं के भोजन अधिक मात्रा में कर लिया, अगर आपने भोजन अधिक मात्रा में करते हैं तो आपके पेट में बच्चों एसिडिटी हो जाती है, क्या होती है बच्चों, अम्लता बढ़ जाती है, खट्टी डकारें आती हैं। तो इसके लिए बच्चों आप क्या करते हैं, इनो का पानी पीते हैं कि नहीं पीते हैं, इनो पीते हैं ना बच्चों। तो जो इनो होती है वो एक तरह से बच्चों क्षार होती है हमारी, क्या होती है बच्चों, एंटीसिड क्षार होता है हमारा, क्या होता है बच्चों, एंटीसिड क्षार होता है, जो कि हमारे पेट की अम्लता को बच्चों कम कर देता है, अर्थात वो उदासीन कर देता है, जिससे क्या होता है हमारा पेट सही हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, आया ना बच्चों। चलो देखते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, सीधा सीधा बात है, यदि अम्ल प्लस क्षार, ठीक है ना, रिएक्शन करते हैं बच्चों तो लवण प्लस जल का निर्माण होता है। जैसे बच्चों हमने ले लिया अम्ल, कौन सा, देखिए अम्ल लेते हैं HCl और बच्चों क्षार लेते हैं बच्चों NaOH बच्चों, ठीक है ना। अब ले लिया, अब क्या बनेगा बच्चों, देखिए HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड इधर, ठीक है, तो इधर बन जाता है बच्चों हमारा लवण NaCl, ठीक है ना। और क्या बन जाएगा बच्चों, जल H2O, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों ये संतुलित है कि नहीं है। एक हाइड्रोजन है उधर दो है, इधर एक और एक दो हो गए। ऑक्सीजन इधर एक है, ऑक्सीजन उधर भी बच्चों हमारी एक ही है बच्चों, ठीक है ना। सोडियम एक है, सोडियम एक है, NaCl एक है, Cl एक है बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई बच्चों, हमारी रिएक्शन हो गई नंबर 1, ठीक है ना। अब देखते हैं बच्चों रिएक्शन नंबर 2। तो देखिए बच्चों इसमें क्या करते हैं, HCl अम्ल हो गया ना हमारा, और इधर क्या हो बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaCl हो गया, उधर H2SO4 हो गया। तो देखिए बच्चों एक चीज तो ये हो गई अम्ल की अभिक्रिया इससे कराने पर, और एक अम्ल करा देते हैं बच्चों हम, जैसे क्या कराते हैं, हाँ H2SO4 अम्ल होता है, और ये क्या है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखिए बच्चों क्या होगा बच्चों, इधर सोडियम सल्फेट बन जाएगा हमारा, क्या बनेगा बच्चों, सोडियम सल्फेट
प्लस जल। ओके बच्चों, सोडियम सल्फेट प्लस जल, क्योंकि इधर क्या है बच्चों सोडियम है, इधर सल्फेट है, ये आपस में रिएक्शन कर लेंगे तो इस प्रकार से बनता है और जल। तो देखिए बच्चों सोडियम एक है, उधर दो है तो दो लगा दिया। अब दो 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 ऑक्सीजन इधर है, चार इधर है तो छह हो गई। तो देखिए चार और एक इधर ही है तो दो हो गई। दो दूनी चार हाइड्रोजन है, तो दो इधर हो गए बच्चों और दो इधर हो गए, तो हाइड्रोजन भी चार हो गए। ये भी हमारा संतुलित हो गया। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या है बच्चों हमारे अम्ल हो गए, ठीक है ना। ये अम्ल है, एसिड है, ये क्षार है, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों यदि हम क्या करते हैं HCl अम्ल की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो पोटेशियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण होता है। क्या होगा बच्चों? पोटेशियम क्लोराइड और जल का निर्माण। इसी प्रकार बच्चों यदि हम देखते हैं कि HCl की अभिक्रिया बच्चों हम किससे कराते हैं, इधर तो बच्चों हमने पोटेशियम से करा दिया, इधर किससे कराते हैं बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। किससे कराते हैं बच्चों? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं। तो क्या होगा बच्चों? तो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा बच्चों। क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड और जल का निर्माण होगा। दो हाइड्रोजन है, दो इधर और एक इधर, तीन है बच्चों, ठीक है ना। कितनी हो गई? तीन। HCl कितना है बच्चों? इधर एक है उधर दो है तो दो लगाया, दो हाइड्रोजन इधर दो इधर तो चार हो गए, तो दो लगा दिया, दो ऑक्सीजन इधर है दो ऑक्सीजन इधर है, तो ये भी हमारा सही हो गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार बच्चों देखिए नंबर 5वां, ठीक है ना, कि HCl की अभिक्रिया बच्चों कैल्शियम क्लोराइड से करा देते हैं, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं बच्चों। तो क्या बनेगा? सेम इसी तरह बनेगा बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण हो जाएगा। इधर दो क्लोरीन है, इधर एक ही है बच्चों, तो इधर लगा देंगे दो, दो दूनी हाइड्रोजन चार, इधर भी कितने हैं बच्चों हमारे? दो, दो इधर चार हो गए, तो इधर है तो दो ही है तो दो लगा दिए, दो ऑक्सीजन इधर है और दो ऑक्सीजन इधर है। कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है। ओके बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि उदासीनी अभिक्रिया क्या हो गई बच्चों, ठीक है ना। ये HCl होगा, ये सोडियम हो गया, यानी कि ये क्या बच्चों हमारा अम्ल, ये क्षार है, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल है, ये क्षार है, ये अम्ल है और ये क्षार है बच्चों। ये आपकी रिएक्शन हो रही है बच्चों, ठीक है ना। ये सारे लवण हैं और ये सारे आपके जल हो गए हैं बच्चों। तो चलिए उम्मीद कर रहा हूं बच्चों आपको कि ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कि सोडियम सॉरी जो अम्ल होते हैं वो धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया बच्चों। तो देखिए धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, आपको मैं इसी बता देता हूं बच्चों। धात्विक ऑक्साइड बच्चों, अब देखिए इसमें क्या होगा बच्चों, कोई धातु के साथ, ठीक है ना, जैसे हमारी जिंक धातु है, इसके साथ कोई ऑक्साइड यानी कि O जुड़ा होता है, O जुड़ गया जिंक के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है ना बच्चों। ये क्या हमारी धातु हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सारी ऑक्साइड हैं। इनकी अभिक्रिया बच्चों हम किससे कराते हैं? अम्ल से कराते हैं। ओके बच्चों, कैसे कराएंगे बच्चों? अम्लों से कराएंगे। इसी प्रकार बच्चों हम क्षारों से भी इनकी अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि धात्विक ऑक्साइड से कराते हैं किसकी? अम्लों की। सेम चलो अगले चैप्टर में देखेंगे, यानी कि अगले पार्ट में देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे दोस्तों के साथ इसे अपने दोस्तों के साथ बच्चों शेयर भी करना ना भूलें दोस्तों। लाइक कमेंट तो बच्चों आप कर ही सकते हैं बच्चों, हम और आपसे कोई उम्मीद भी ज्यादा नहीं करते हैं बच्चों। केवल आप लाइक कमेंट भी नहीं करेंगे तो बच्चों हमारा जो तरह से हम कहते हैं आपके लिए जो मेहनत करते हैं ना बच्चों, वो एक तरह से हम आपके लिए नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों।